इसी में बड़ी फूट, ममता के करीबी ने अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। बीएसएफ के साथ कल सीएम शुभेंदु की बड़ी बैठक। पेट्रापोल बॉर्डर एरिया पहुंचे बंगाल के मंत्री अशोक किरतानिया। तो तृणमूल कांग्रेस के 3 बार विधायक रह चुके और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले पिछले कैबिनेट के पूर्व सदस्य गयासुद्दीन मोल्ला भी अब बागी हो गए हैं। उन्होंने टीएमसी के महासचिव और लोकसभा सदस्य अभिषेक बैनर्जी और एक पुलिस अधिकारी मिथुन कुमार दे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। यह मामला दक्षिण 24 परगना जिले के मगराहाट विधानसभा क्षेत्र के एक स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। अपनी पुलिस शिकायत दर्ज कराने की पुष्टि करते हुए गयासुद्दीन मोल्ला ने कहा कि वह पुलिस कार्रवाई और अपनी ही पार्टी द्वारा प्रताड़ित किए जाने के डर से चुप थे। गयासुद्दीन मोल्ला मगराहाट पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक है और पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों मामलों और मदरसा शिक्षा के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। मोल्ला ने कहा कि मैं डर के साए में जी रहा था, इसलिए मैंने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। मुझे डर था कि मेरी ही पार्टी के कार्यकर्ता मुझ पर हमला कर सकते हैं और मुझे परेशान कर सकते हैं। हालांकि अब मैं पुलिस में शिकायत दर्ज करा रहा हूं क्योंकि मुझे नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाले प्रशासन पर भरोसा है। 2011 से 2026 तक मगराहाट निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे गयासुद्दीन मोल्ला को हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा दोबारा टिकट नहीं दिया गया था। इसके बजाय पार्टी ने शमीम अहमद मोल्ला को उम्मीदवार बनाया था, जो मौजूदा विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के 80 विधायकों में से एक है। गयासुद्दीन ने बताया कि दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर उपमंडल के पूर्व उप विभागीय जो पुलिस अधिकारी हैं मिथुन कुमार डे, वो तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के एक वर्ग के खिलाफ अनावश्यक दंडात्मक कार्रवाई करते थे। ये नेता और कार्यकर्ता अभिषेक बैनर्जी द्वारा पार्टी चलाने के तानाशाही तरीके को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को मिथुन कुमार दे ने बुरी तरह पीटा था। उसने पुलिस स्टेशन के अंदर पार्टी कार्यकर्ताओं को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। उस समय पार्टी विधायक होने के नाते मैंने इसका विरोध किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके विपरीत मिथुन कुमार दे ने मुझे डांटा और अपनी लाठी लेकर मुझे पीटने के लिए मेरी तरफ दौड़ा। मैंने ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी दोनों को इसके बारे में बताया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने ये भी कहा कि अभिषेक बैनर्जी को सब कुछ पता था और मिथुन दे ने बैनर्जी के निर्देशों पर ही ऐसी हरकतें की थी। हाल ही में संपन्न हुई पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने डे को चुनाव से जुड़ी किसी भी ड्यूटी से रोक दिया था। इससे पहले शुक्रवार रात को ही उत्तरी 24 परगना जिले के विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के तहत विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने राज्य में हाल ही में हुए संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से पहले कथित तौर पर हिंसा भड़काई और राज्य की बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप जो है वो टीएमसी लगा रही है। इस बीच आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल बीएसएफ के साथ बड़ी बैठक करने वाली है। जैसा कि आपने सुना और यह लगातार इस मामले को लेकर बयान चल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने इस बात पर प्रतिबद्धता जताई थी। 45 दिनों में हमने जो कहा था कि बीएसएफ को हम जमीन देंगे फेंसिंग के लिए, जो पिछली ममता सरकार ने नहीं दिया था, उसके तहत हम काम कर रही हैं और हमारी सरकार आते ही इसे हम सबसे पहले लागू करेंगे और उसी के तहत उन्होंने काम किया भी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने जो है अब जिस तरीके से इसे लेकर वो काम कर रही हैं, इसी के तहत अब कल यानी अगर आप कहेंगे कि सोमवार को बीएसएफ के साथ कल उनकी एक बड़ी बैठक है। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी का बयान भी सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने बीएसएफ को बाढ़ की जमीन देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जो है जताई थी। क्या कहा था उन्होंने, सुनिए। आप जब विरोधी में उठाए थे, आप सत्ता में आप आ गए, आपका सिंगल डायरेक्टिव क्या होगा एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्थ के लिए ताकि रेस्टोर हो पाए राज्य का लॉ और बीएसएफ वाला भी अब जो दे रहे हैं वो में थोड़ा। देखिए, हमारी सीमांत तो सुरक्षा देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में बहुत बड़ा कमिटमेंट था, देश हित में, बंगाल का हित में। इसलिए आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड डिपार्टमेंट जो लैंड उनका पास है, उन्होंने लैंड डिपार्टमेंट ने बहुत सारा एक्सरसाइज भी करके रखा है
वो लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा और पूरा के पूरा लैंड माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से बताया था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से उनका गाइडेंस हम लोग को मिला, उनका इंस्ट्रक्शन मिला, पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन MHA को ट्रांसफ़र करेगा, BSF फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया है। देखिए, ये सरकार जो पीछे सरकार था जिनको जनता ने फुल्ली रिजेक्ट कर दिया, ये बड़ा मैंडेट बीजेपी को दिया। ये सरकार केवल तुष्टीकरण, परिवारवाद, इंस्टीट्यूशनल करप्शन, महिला का ऊपर अत्याचार, गवर्नेंस को खत्म नहीं किया, देश की कॉन्स्टिट्यूशन को भी चैलेंज कर दिया। 16 जून 2025 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल इंडिया नोटिफिकेशन किया था। आज तक 1 साल होने वाला है। ऑनरेबल होम सेक्रेटरी का खत है, इसके ऊपर बहुत सारा ऑफिसर का नोट है जो हमारी गवर्नमेंट का सीक्रेट पेपर्स है। ये लोग सेंसस को रोक के रखा था। ये सेंसस रोक के रखने के लिए इसका एक ही प्लानिंग है था, खास करके जो हमारी माँ, दीदी, बहन, उनको प्रधानमंत्री जी ने रिजर्वेशन देने के लिए, डिलिमिटेशन करने के लिए जो कोशिश कर रहा है उनको रोकना। ये बहुत, हम लोग इसको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी करूंगा, इसलिए कौन इसके साथ जिम्मेदार है वो तो आने वाला। लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कर दिया हम लोग, आज से ही सेंसस का काम शुरू हो जाएगा। 11 महीने का बाद ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसलिए आपको सामने मैं इसका खुलासा किया। दाड़न बोल। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का कमिटमेंट था, बीजेपी का मैनिफेस्टो में था। आयुष्मान भारत कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट और दूसरे तरीके जो प्रक्रिया करना चाहिए वो प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। तो जैसा कि उनका बयान आपने सुन लिया, इस बीच आपको बता दें पश्चिम बंगाल के जो मंत्री हैं अशोक किरतानिया, उन्होंने भी हाल ही फिलहाल में जो भारत बांग्लादेश का सीमा है, जो बॉर्डर एरिया, उसका दौरा किया था और भारत के BSF को फेंसिंग के लिए ज़मीन सौंपने की प्रतिबद्धता जताई थी। पेट्रापोल बॉर्डर एरिया में जो है वो गए हुए थे और इस एरिया में जाने के बाद उन्होंने बयान दिया, बताया कि मैं इस एरिया में आया हुआ हूँ जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है। लंबे समय से यहाँ के लोग सुरक्षा और तार की फेंसिंग लगाने की मांग कर रहे थे। अब उस मांग को हम जो है पूरा करना चाहते हैं और इसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। क्या कुछ कह रही हैं मंत्री अशोक किरतानिया, सुनिए। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यहीं पर, जो उनका कुछ जमीन उधर पड़ रहा है, ये जो नाला है, पानी है, बिल है, जिसका पॉन्ड्स है, इसके लेकर मोस्टली पकड़ नहीं पा रहा है। लेकिन देखिए, देश का सुरक्षा पहले, उसके बाद दूसरा काम है। कितने किलोमीटर ओपन बॉर्डर है सर? ये अभी हम नहीं बोल पाएंगे, पूरा डिटेल्स मेरे पास नहीं है, पता करके बताना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पर आज आए क्या देखे आप? हम आया है, हमारा असेंबली का अंदर पेट्रापोल बॉर्डर का एरिया है, यहीं पर आया। दीर्घदिन इन लोगों का दाबी था हमारा सुरक्षित कीजिए, कांटातार लगा दीजिए, तो वही काम हमारा गवर्नमेंट का कमिटमेंट था। इलेक्शन का पहले कमिटमेंट था जो पावर में आने के बाद 45 डेज का अंदर काम शुरू हो जाएगा। 45 डेज का अंदर ही काम तुरंत शुरू हो गया। जमीन ले लिया हम लोग, गवर्नमेंट ले लिया, सही मूल्य से सही दाम दे दिया जिन लोगों का ज़मीन था। लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है बसीरहाट महकुमा में, जो 3 मौजा है, मौजा में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। लेकिन मेरा आशा है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई इसमें डिस्टर्बेंस डालेगा तो
देश का सुरक्षा के स्वार्थ में हम किसी का बात नहीं सुनेंगे। सर पूर्व में देखा गया कि बीडीआर झमेला क्या है फेंसिंग लगाने के टाइम पे। उस टाइम तो तृणमूल का गुंडा बीडीआर मिलीजुली सरकार तो गवर्नमेंट था ना, इधर तृणमूल का उधर बांग्लादेश में बीडीआर का, तो अभी इधर भाजपा का गवर्नमेंट हो गया, अभी किसी का बात नहीं सुनेगा, सीधा बात है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, बता दें आपको कि मंत्री अशोक करतानिया ने घोषणा की कि राज्य सरकार अगले 45 दिनों के भीतर बीएसएफ को पेट्रापोल सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में फेंसिंग के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि सौंपने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि उत्तर 24 परगना के बनगांव उत्तर का दौरा किया और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रगति की समीक्षा भी की थी। सुरक्षा और घुसपैठ जो है एक बड़ा मुद्दा है। नए कैबिनेट के फैसलों के अनुसार इस कदम का मुख्य उद्देश्य भारत बांग्लादेश सीमा पर लंबे समय से लंबित बाड़ लगाने के काम को पूरा करना, अवैध घुसपैठ को रोकना है, जिसे लेकर दिलीप घोष ने भी समय समय पर बयान दिया है और इस बात पर जोर दिया है कि जो है बाढ़ लगाने की बात जो हमने की है उसके तहत सरकार जो नई सरकार है इसके लिए काम करेगी। पिछली सरकार ने नहीं किया, लेकिन ये सरकार इस मामले को लेकर काम करेगी। पिछली सरकार ने सिर्फ रोक टोक की और चीजों को जो है अगर आप कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ उसमें अड़चन पैदा की, लेकिन ये सरकार अपने काम को लेकर प्रतिबद्ध है। केंद्रीय माननीय गृह मंत्री राजनाथ जी, माननीय अमित शाह बार बार इस सरकार को अपील किया। राजनाथ जी इनके साथ मीटिंग भी की ममता जी के साथ, जमीन दे दीजिए, पैसा पहले भेज दिए थे वो नहीं दिए, बोले हम नहीं देंगे आप ले लीजिए। माननीय अमित शाह जी प्रयास करके 500-600 किलोमीटर का और फेंसिंग बढ़ाए, तो अभी 300-400 किलोमीटर खाली है, जो बॉर्डर बहुत दुर्गम है। तो अभी हमारी सरकार पहले दिन ही माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु जी इसकी अनुमति दे दिए कि 45 दिन में ज़मीन उपलब्ध कराया जाएगा और बीएसएफ से बात बोला गया, बातचीत चल रही है और जहां बंद था काम फेंसिंग कल से शुरू हो गया। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि ये पूरा मामला क्या है। आपने तमाम जो है बयान भी सुन लिए हैं और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।